हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 10 हिंदी कृतिका भाग 2 से चैप्टर फर्स्ट के कुछ परीक्षायोगी प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है माता का आंचल। बच्चों, इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वो पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? तो इसका आंसर है माता से बच्चे का ममत्व का रिश्ता होता है। वो चाहे अपने पिता से कितना भी प्रेम करता हो या पिता अपने बच्चे को कितना भी प्रेम देता हो, पर जो आत्मीय सुख माँ की छाया में यानी माँ की गोद में जो प्राप्त होता है वो पिता से प्राप्त नहीं होता। भोलानाथ का अपने पिता से अपार स्नेह था, पर जब उस पर विपदा आई तो उसे जो शांति और प्रेम की छाया अपनी माँ की गोद में जाकर मिला, वो शायद उसे पिता से प्राप्त नहीं हो पाता। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। सेकंड प्रश्न है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका आंसर है, शिशु अपनी स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। उनके साथ खेलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वो रुचि बड़ों के साथ नहीं होती है। दूसरा कारण मनोवैज्ञानिक भी है। बच्चे को अपने साथियों के बीच सिसकने या रोने में हीनता का अनुभव होता है। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। फोर्थ प्रश्न है, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका आंसर है, भोलानाथ और उसके साथी खेल के लिए आंगन वो खेतों में पड़ी चीजों को ही अपना खेल का आधार बनाते हैं। उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के फले, गीली मिट्टी, घर के छोटे मोटे सामान आदि वस्तुएं होती थी, जिनसे वे खेलकर बहुत खुश रहते थे। परंतु आज के बालक जो खेल खेलते हैं वे इनसे पूर्णतः भिन्न है, यानी अलग है। आजकल के खेल में हमारे लिए खेलने के लिए क्रिकेट का सामान, किचन सेट, डॉक्टर सेट, तरह तरह के वीडियो गेम, वो कंप्यूटर गेम इत्यादि बहुत सी चीजें हैं जो इनकी तुलना में एकदम अलग है। भोलानाथ जैसे बच्चों की खेलने की सामग्री आसानी से वो सुलभता से बिना मूल्य यानी बिना खर्च के प्राप्त हो जाती है, जबकि आज के बच्चों का खेल सामग्री बाजार से खरीदना पड़ता है। 5 प्रश्न है कि पाठ में आप ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को यानी मन को छू गए हो। तो इसका आंसर है, पहला प्रसंग है कि भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपना प्रतिबिंब यानी अपना चेहरे को देखकर जब वो खुश हो रहा है, तो वहीं उसके पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर उसे देखने लगते हैं, तो वो लज्जाकर मुस्कुराकर आईना रख देता है। यहाँ बच्चों को अपना फेस के प्रति जिज्ञासा का भाव बड़ा ही सुंदर लगा। मतलब जो अपने फेस के प्रति जो जिज्ञासा का भाव उभरता है वो बड़ा ही मनोहर लगा, और उसका शर्मा कर आईना रखना वो बहुत ही सुंदर लगा, वो जो मुझे दिल को छू गया। सेकंड प्रसंग है, बच्चों द्वारा जब बारात का सॉन्ग यानी खेल रचते हैं तो वो दुल्हन को लिवा लाते हैं यानी विदा करा के लाते हैं। तभी उसी समय उनके पिता अपने हाथों से दुल्हन का घूंघट उठाते हैं, तो इस पर सभी बच्चे भाग जाते हैं। बच्चों के इस प्रकार के खेल में समाज के प्रति उनका रुझान जो झलकता है, वही दूसरी ओर उनमें नैतिकता सवांग उनका बचपन में झलकता है जो दिल को छू गया। थर्ड प्रसंग है कि बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, स्थिर होकर बच्चे का बल को बढ़ावा देना, मतलब उनके पिता अपने को कमजोर समझकर बच्चे के बल को बढ़ावा देते हैं और पछाड़ खाकर गिर जाते हैं। बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इसमें प्रसन्न होना बड़ा ही आनंदमय प्रसंग है जो दिल को छू गया। 6 प्रश्न है,
कि इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की जो ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है वो आज के ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देता है, उसे लिखिए। तो इसका आंसर है 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति में किसी प्रकार के दिखावा नहीं था। लोग बहुत ही सीधे साधे हुआ करते थे। लोग परस्पर मिलजुल कर रहा करते थे। किसी भी पर्व त्योहार को पूरे उत्साह के साथ मनाते थे। गांव में बचपन से खेल खेल में ही वैसी सभी बातों को सिखाया जाता है जिससे बच्चे बड़े होकर अपने कार्य क्षेत्र में प्रवीण हो सके और व्यवहारिक भी बन सके। आज की ग्रामीण संस्कृति में काफी बदलाव आए हैं। अब गांव में दूषित राजनीति के पांव पसारने के कारण लोगों के अंदर जाति, धर्म, संप्रदाय और अमीर गरीब जैसे भेदभाव पनप गए हैं। आज के गांव में लगभग सारी शहरी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो रही है। बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क और खेती के वैज्ञानिक संसाधन भी उपलब्ध हैं। प्रश्न है कि यहाँ माता पिता के बच्चे के प्रति जो वात्सल्य यानी प्रेम झलकता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर है पिता का अपने साथ शिशु को नहला धुलाकर पूजा पर बैठा लेना, माथे पर तिलक लगाना, फिर कंधे पर बैठाकर गंगा तक ले जाना और लौटते समय पेड़ पर बैठाकर झूला झुलाना कितना ही मनोहारी दृश्य उत्पन्न करता है। मतलब कितना मनोहारी दृश्य अच्छा लगता है। पिता के साथ बच्चे का कुश्ती लड़ना, बच्चे के गालों में चुम्मा लेना यानी किस करना, बच्चे के द्वारा मूछें पकड़ने पर पिता का बनावटी रोना रोना, नाटक में और शिशु के द्वारा हंस पड़ना अत्यंत ही जीवंत यानी अच्छा लगता है। वहीं माँ के द्वारा गोरस भात, तोता मैना आदि का नाम पर खिलाना, उपटन लगाना, शिशु का श्रृंगार करना और शिशु का सिसकना, बच्चों की टोली को देखकर सिसकना बंद कर विविध प्रकार के खेल खेलना और मूसन तिवारी को चिढ़ाना आदि अद्भुत दृश्य जो अच्छे लगते हैं। ये सभी दृश्य अपने शिशुओं को याद यानी अपने बचपन की याद दिलाते हैं। प्रश्न है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्त बताते हुए कोई अन्य शीर्षक आप सुझाइए। तो इसका आंसर है लेखक ने इस कहानी का नाम माँ का आंचल उपयुक्त रखा है। इस कहानी में माँ के आंचल की सार्थकता को समझाने का प्रयास किया गया है। भोलानाथ को माता व पिता दोनों से बहुत प्रेम मिला है। उसका दिन पिता की छत्र छाया में शुरू होता है। पिता उसकी हर क्रीड़ा यानी हर खेल में सदैव साथ रहते हैं। विपदा होने पर उनकी रक्षा भी करते हैं। परंतु जब वो सांप को देखकर डर जाता है तो वो पिता के छत्र छाया के स्थान पर माता की गोद में छिपकर ही प्रेम व शांति का अनुभव करता है यानी सुरक्षा महसूस करता है। माता उसके भय से भयभीत है, उसके दुख से दुखी है, उसके आंसू से खिन्न है। वो अपने पुत्र की पीड़ा को देखकर अपने सुध बुध खो देती है। वो बस इसी प्रयास में है कि वो अपने पुत्र की पीड़ा को समाप्त कर सके। माँ का सही प्रयास उसके बच्चे की आत्मीय सुख वो प्रेम का अनुभव कराता है। इसके लिए एक उपयुक्त शीर्षक और हो सकता था कि माँ की ममता, क्योंकि कहानी में माँ का स्नेह ही प्रधान है। 10 प्रश्न है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। इसका आंसर है बच्चे अपने माता पिता के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति अपनी विविध प्रकार की हरकतें से करते हैं। पहला है वे अपने माता पिता से हट द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। सेकेंड है कि माता पिता के साथ नाना प्रकार के खेल खेलकर। थर्ड है माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और बातों को बताकर। 4 है माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर। 5 है माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। प्रश्न है इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो अपने बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है। इसका आंसर है यह कहानी उस समय की कहानी प्रस्तुत करती है जब बच्चों के पास खेलने के लिए अत्यधिक साधन नहीं होते थे। वे लोग अपने खेल प्रकृति से ही प्राप्त करते थे और उसी प्रकृति के साथ खेलते थे। उनके लिए मिट्टी, खेत, पानी, पेड़, मिट्टी के बर्तन आदि ही खेल के साधन हुआ करते थे।
परंतु आज के बच्चों की दुनिया इन बच्चों से भिन्न है। आज के बच्चे टीवी, कंप्यूटर आदि में ही अपने समय व्यतीत करते हैं या फिर क्रिकेट, बैडमिंटन, चॉकलेट, पिज्जा आदि में ही अपना बचपन बिता देते हैं।